राधे राधे दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो इस वीडियो की मैं शुरुआत कर रही हूँ। यह मेरा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं कृष्ण जी के कुछ अनोखे लीला के बारे में बताऊँगी। जैसे उनका विराट दर्शन, कैसे माता यशोदा को वो विराट दर्शन देते हैं, और महर्षि गण का आगमन हुआ और दोनों बालकों का नामकरण किस प्रकार रखा गया, और श्री कृष्ण का उलूखल बंधन मतलब उखली में बांध कर कैसे उनको माता यशोदा उनको सजा देती हैं, ये सब इस वीडियो में आप सबको पता चलेगा। तो राधे राधे, मेरे साथ बने रहिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। विराट दर्शन। एक दिन यशोदा जी श्री कृष्ण को दूध पिला रही थी। जब श्री कृष्ण भली भांति दूध पी चुके थे तो प्यार कर यशोदा ने उनको मुख को चूमा। इतने में ही श्री कृष्ण ने जमुहाई ली। जमुहाई मतलब जब हम लोग सो के उठते हैं या फिर नींद लगती है तो हम लोग उबासी लेते हैं ना, तो वही जमुहाई ली। यशोदा ने जमुआते हुए श्री कृष्ण के मुख में देखा कि आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दशों दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, पसन, सप्त महासागर, सप्तद्वीप और समस्त चराचर प्राणी विराज रहे हैं। पुत्र के मुख में अकस्मात समस्त ब्रह्मांड को देखकर यशोदा का हृदय आश्चर्य के बढ़ने से धड़कने लगा। डर के मारे नंदरानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वे ईश्वर की स्मरण करने लगी। फिर है महर्षि गर्ग का आगमन और दोनों बालकों का नामकरण संस्करण। तो महर्षि गर्गाचार्य यादवों के कुल का पूज्य पुरोहित थे और वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी के कहने से वे नंद जी के गोकुल गए। उन्हें देख नंद जी बहुत प्रसन्न हुए। उठकर नंद जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनका पूजन किया। अतिथि सत्कार कर चुकने पर नंद जी ने उनसे बड़े मीठे वचनों में कहा। नंद ने कहा, हे ब्राह्मण, आप पूर्ण काम हैं, अब हम आपकी क्या सेवा करें। आप जैसे महात्माओं का प्रावधान स्वार्थमूलक नहीं है, किंतु हम लोग का मन गृहस्थ में लिप्त होने के कारण दीन हो रहा है। उनके कल्याण साधन के लिए आप हैं। आप उस ज्योति शास्त्र के निर्माता हैं जिसके द्वारा लोग भूत, भविष्य और वर्तमान का हाल जान सकते हैं। भगवान आप ज्योतिर्विदों और ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। अतएव इन मेरे बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कीजिए। यदि कहिए कि आप हमारे गुरु नहीं हैं तो यह कहना इसलिए ठीक नहीं है कि ब्राह्मण सबके गुरु हैं। गर्गाचार्य नंद जी से कहते हैं, नंद जी, पृथ्वी भर पर यह प्रसिद्ध है कि मैं यादवों का आचार्य हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्रों का संस्कार करूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि कंस तुम्हारे पुत्र को देवकी का पुत्र समझ बैठे, और उसके ऐसा समझने के और भी कई कारण हैं। पहला तो यह है कि वह पाप बुद्धि है। दूसरा, यह भी जानता है कि तुम में और वासुदेव में गहरी मैत्री है। तीसरा, उसे यह विश्वास है कि देवकी के 8वें गर्भ में कभी कन्या नहीं हो सकती। अतः इन कारणों से और देवकी की कन्या के कहने से यदि कंस ने कहीं तुम्हारे पुत्र का वध कर डाला तो यह बड़ा अनर्थ होगा। तो गर्गाचार्य ने जो भी संभावनाएं होती है कृष्ण के ऊपर, वो सब उन्होंने जो है नंद जी को कह सुनाया। तो नंद जी ने क्या कहा? नंद जी ने कहा, भगवान, यहाँ एकांत में चुपचाप स्वसत्य वाचन मात्र करके मेरे पुत्रों का आवश्यक द्विज संस्कार करा दीजिए। औरों की बात दूर रहे, हमारे जाति भाई भी इसे ना जान पावेंगे। गर्गाचार्य तो इसलिए आए ही थे। अतएव नंद के इस प्रकार प्रार्थना करने पर उन्होंने छिपकर दोनों बालकों का नामकरण किया। गर्गाचार्य ने रोहिणी के पुत्र का नाम रख कर कहा कि यह बालक अपने गुणों से अपने सुसज्जनों को रमाएगा
और इसमें बल अधिक होगा, अतः यह बलभद्र भी कहलाएंगे तथा यादवों में अभिमान की भावना होने के कारण इनका नाम संकर्षण भी होगा। इसके बाद गर्गाचार्य जी कृष्ण की ओर देखते हैं और कहते हैं, इन्हीं लोग देव भी कहेंगे। ये महाभाग तुम्हारे इस पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप अनेक नाम हैं, उनको मैं ही जानता हूँ, सामान्य जग नहीं जानते। इस बालक द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा और इससे से गोप और गैयों को बड़ा आनंद प्राप्त होगा। तुम्हारे अनेक संकट इसकी सहायता से दूर हो जाएंगे। हे नंद, यह तुम्हारा पुत्र गुण, लक्ष्मी, कीर्ति और प्रभाव में नारायण के तुल्य है, अतः सावधानता पूर्वक तुम इसकी रक्षा करो। यह कहकर गर्गाचार्य जी अपने घर लौट गए। गर्गाचार्य के मुख से दोनों पुत्रों का भावी फल सुनकर आनंदित यशोदा और नंद दोनों प्रसन्न हुए। थोड़े ही दिनों बाद कृष्ण और बलभद्र दोनों भाई घुटने चलने और बाल क्रीड़ा करने लगे। कुछ दिनों बाद दोनों बालक खड़े खड़े चलने लगे। एक बार बलभद्र आदि ग्वालाओं ने यशोदा से जाकर कहा कि देखो, कृष्ण ने आज मिट्टी खा ली है। यशोदा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और पुत्र के हित के लिए डांटा। उस समय श्री कृष्ण की भय से पूर्ण चंचल चितवन और भोला मुख बड़ा ही अच्छा लगता था। यशोदा कहने लगी, क्यों रे ढीठ, तूने छिपकर मिट्टी क्यों खा ली? देख तेरे साथी सब और तेरा भाई ही क्या कह रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैया, मैंने तो मिट्टी खाई नहीं है। ये सब मुझे झूठ मूठ ही दोष लगाते हैं। यदि तुझे मेरे कहने का विश्वास ना हो तो मेरा मुख देख ले। यशोदा, अच्छा, तू बड़ा सत्यधारी है और तो दिखला अपना मुंह। यह सुन और खेल करने के अर्थ मनुष्य रूपधारी साक्षात परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुख खोल दिया। मुख में श्री कृष्ण ने 14 भुवन, चराचर जगत और पृथ्वी, देव सभी को दिखला दिए। सारांश यह कि माता की श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप अपने मुख के भीतर दिखला दिया। मतलब श्री कृष्ण अपना मुख खोलकर जो है माता को अपना विराट रूप दिखा दिया। उसे देख यशोदा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे मन ही मन कहने लगी कि यह क्या है? क्या मुझे भ्रम हो गया है? क्या यह हरि की माया है या मेरे इस पुत्र का कोई ना समझने योग्य ऐश्वर्य प्राप्त है? इस प्रकार यशोदा को चिंताकुल देख श्री कृष्ण ने पुत्र स्नेह रूपी प्रबल माया फिर फैला दी। तुरंत ही यशोदा सब भूल गई और हृदय से पुत्र को स्नेह उमड़ पड़ा और पुत्र को गोद में ले वे अपने से दुलारने लगी। फिर है श्री कृष्ण का उलूखल बंधन। तो एक दिन घर की टहलनी अन्य कामों में लगी हुई थी। इससे नंद रानी यशोदा स्वयं दही गिलोने लगी। गिलोते समय वे कृष्ण की बाल लीलाओं को गाती जाती थी। इतने में श्री कृष्ण ने आकर मथनी पकड़ ली और दही ना माथने दिया। तब यशोदा ने पुत्र को गोद में लेकर दूध पिलाना आरंभ किया। इतने में चूल्हे पर रखा दूध उफनने लगा। अतएव कृष्ण को छोड़कर माता दूध उतारने को दौड़ी। श्री कृष्ण चंद्र ने भर पेट दूध नहीं पी पाया था, अतः वे क्रुद्ध हुए और उन्होंने पास पड़े लाठे से दधेड़ी फोड़ डाली और रोने का बहाना कर वे वहाँ से चल दिए। फिर कोठे में जा और वहाँ पर रखा मक्खन श्रीकले पर अकेले ही खाने लगे। यशोदा ने दूध को चूल्हे से उतार कर रख दिया और अपनी दधेड़ी के पास आकर देखा तो दधेड़ी फूटी पड़ी पाई और श्री कृष्ण वहाँ नहीं हैं।
तब वे जान गई कि यह सारी करतूतें उनका पुत्र ही किए हैं। यह जानकर वे हंसने लगी। यशोदा ने घूमकर कोठे में जा देखा तो श्री कृष्ण ने उलूखल को औंधा कर और उस पर खड़े होकर माखन खाते पाया। वे स्वयं खाते ही न थे पर बानरों को भी लुटा रहे थे। साथ ही कोई ना देख ले इससे वे बार बार अपने चारों ओर देखते भी जाते थे। यह देख यशोदा चुपके से आकर पीछे से कृष्ण के पास पहुंची। इतने में यशोदा को छड़ी लिए हुए कृष्ण ने देखते ही वे वहां से रफूचक्कर हो गया। उन्हें भागते देख यशोदा जी पकड़ने को उनके पीछे दौड़ी, पर वे बहुत दूर ना दौड़ सकी और थोड़ी दूर जाकर ही उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया। यशोदा ने देखा अपने को दोषी समझ श्री कृष्ण अपने आप रो रहे हैं। हाथों से दोनों आंखें मलते जाते हैं। आंसुओं के बहने से आंखों का काजल सारे मुख पर फैल गया है। यशोदा ने कृष्ण के दोनों हाथ पकड़ लिए और उन्हें घूरने लगी और लकड़ी से डराने लगी। किंतु बालक को अधिक डरा देख पुत्रवत्सला यशोदा ने हाथ से छड़ी फेंक दी और उन्हें बांधने के लिए वह तैयार हुई। यशोदा जी अपने अपराधी बालक को जिस रस्सी से बांध रही थी वह गांठ देते समय 2 उंगली छोटी पड़ गई। तब वे जाकर और रस्सी लाई। इसे जोड़ने पर भी रस्सी फिर छोटी पड़ गई। इस प्रकार घर भर की ही नहीं किंतु पड़ोस अड़ोस की मांगी हुई रस्सियां जोड़ी गई, पर वे सब छोटी हुई। यह देख यशोदा जी बहुत विस्मित हुई और परिश्रम करने के कारण उनके शरीर में पसीना निकल आया। माता को थकी जान देख श्री कृष्ण चंद्र को दया आई और वे आप ही बंध गए। तब उन्हें उलूखल में बांध कर यशोदा जी अपने घर के काम काज में लग गई। उधर नंद भवन के द्वार पर लगे हुए अति प्राचीन यमलार्जुन वृक्षों पर श्री कृष्ण जी की दृष्टि पड़ी। पूर्व जन्म में वे दोनों वृक्ष यक्षपति कुबेर के पुत्र थे। इनका नाम था मणिकुयर और नीलग्रीव। मदभक्त होने के कारण नारद ने इनको श्राप दिया था और उसी श्राप के कारण इनको वृक्ष की योनि मिली थी। श्री कृष्ण चंद्र उन दोनों वृक्षों के बीच होकर गए और उलूखल उन दोनों वृक्षों के बीच में अड़ा दिया। तब बाल रूपधारी दामोदर ने रस्सी को उलूखल सहित बल लगाकर अपनी ओर खींचा। इससे वे दोनों वृक्ष जड़ से उखड़कर धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे। उन वृक्षों के गिरते ही उनमें से महातेजस्वी 2 पुरुष निकले। उनकी विमल कांति से चारों ओर प्रकाश हो गया। तब उन दोनों कुबेर पुत्रों ने शीश झुकाकर श्री कृष्ण की स्तुति की। कुबेर पुत्रों ने कहा, हे कृष्ण आप महायोगी हैं। कुबेर पुत्रों ने कहा, हे कृष्ण आप महायोगी हैं, आप बालक नहीं हैं किंतु आदि पुरुष नारायण है जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण है। वे इस विश्व को आपका सूक्ष्म और स्थूल रूप जानते हैं। सब प्राणियों की देह प्राण आत्मा और इंद्रियों के ईश्वर आप ही हैं। आप ही सर्वस्य भगवान विष्णु हैं। काल आपकी लोला मात्र है। यद्यपि आप शरीर रहित हैं तथापि आप अवतार लेते हैं संसार की उन्नति करने और प्राणी मात्र को निर्भय करने के लिए। यह आपका पूर्ण अवतार हुआ है। हे परम मंगलमय आपको प्रणाम है। ओखली में बंधे हुए श्री गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, उन दोनों यक्षों से कहा। कृष्ण ने कहा, मैं पहले ही जानता था कि तुम दोनों मद से भत हो। नारद ने अनुग्रह कर तुम्हें शाप दिया।
जिससे तुम्हें वृक्ष होना पड़ा। जिस प्रकार सूर्य के दर्शन करने से आंखें खुल जाती है, वैसे ही आप अपने धर्म पर चलने वाले आत्मज्ञानी और मेरे में दृढ़ता सहित मन संलग्न करने वाले सज्जनों को भेंट होने पर किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता और ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। अतः नलग्रोव और मणिकुंवर, अब तुम दोनों अपने घर को जाओ। जब तुम्हारा मन मुझ में लगा है तो तुम्हारी भक्ति उत्पन्न हो चुकी है। अब वह मोक्ष रूपी परम पदार्थ तुमको प्राप्त हो चुका है, जिसकी सब लोगों को कामना रहती है। यह सुन उन दोनों यक्षों ने श्री कृष्ण की परिक्रमा की और उनको प्रणाम कर विदा हुए और उत्तर की ओर चल दिए। उधर कहा गया है कि यमला अर्जुन के दोनों वृक्ष बड़े धड़ाके के साथ पृथ्वी पर गिरे थे। उनके गिरने का शब्द सुन नंदादि साथ गोप और जुट गए। उन लोगों ने आकर देखा कि वे दोनों महावृक्ष जड़ से उखड़े हुए भूमि पर पड़े हैं। उस समय उलूखल से झटकी हुई रस्सी से बंधे श्री कृष्ण आमने सामने खड़े थे, जिस पर भी वे लोग यह न ठीक जान सके कि वे दोनों वृक्ष क्यों गिरे। वे लोग आपस में यह कहने लगे, यह किसका काम है? इतने पुराने वृक्ष को किसने गिरा दिया? बड़े ही आश्चर्य की बात है। इस प्रकार आपस में कहते हुए उन पेड़ों के गिरने का कारण सोचने लगे, इधर उधर घूमने लगे। वहाँ जो आसपास लड़के खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि इसी कृष्ण ने इन दोनों वृक्षों के बीच में उलूखल अड़ा कर उनको उखाड़ा है। इन वृक्षों के नीचे दो दिव्य पुरुष भी निकले थे, पर उन लोगों की समझ में उन बालकों की कही बात न आई। वे कहने लगे कि इतने पुराने वृक्षों को भला एक बालक द्वारा उखाड़ा जाना सर्वथा असंभव है। नंद ने देखा कि कृष्ण उलूखल को घसीटते आ रहे हैं। यह देख नंद हंसे और कृष्ण के बंधन खोल दिए। इसी प्रकार श्री कृष्ण बाल लीला किया करते थे। अब हम पढ़ेंगे वृंदावन गमन। किस प्रकार जो है सभी लोग जो है गोकुल छोड़कर वृंदावन को प्रस्थान हुए हैं। तो यमला अर्जुन उखड़ने के अंतर एक दिन श्री कृष्ण यमुना के तट पर खेल रहे थे। उसी समय रोहिणी ने उन्हें घर आने के लिए पुकारा, किंतु श्री कृष्ण और बलराम दोनों लड़कों के साथ खेलने में मग्न थे। इससे वे रोहिणी की बात को अनसुना कर घर ना गए। रोहिणी ने यशोदा को भेजकर दोनों को बुलवा लिया। पिछली घटनाओं से सभी बहुत ही डरे हुए थे, इसलिए यशोदा उन बालकों को झटपट लिवा ले आई। उधर गोपों ने आपस में परामर्श करने के अभिप्राय से कहा, गोकुल में किसी प्रकार का अमंगल ना हो, इसका क्या उपाय करना उचित है। उस गोप मंडली में एक उपनंद नामक गोप थे, जो बड़े बूढ़े होने के अतिरिक्त देश काल पात्र और अच्छी तरह समझते थे और श्री कृष्ण तथा बलराम के परम हितैषी थे। इन्हीं उपनंद ने कहा, यदि गोकुल का हित चाहते हो तो हम लोगों को यह स्थान छोड़कर अन्यत्र चल देना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि यहाँ नित्य ही एक ना एक उपद्रव उठ खड़ा होता है, जिससे बालकों के लिए बड़ा भय है। यहाँ से कुछ ही दूर पर वृंदावन नामक एक विचित्र वन है। वहाँ पर्वत और घास चारा भी बहुत है। वहाँ अनेक तालाब होने से पानी की भी कमी नहीं है। वहाँ नीचे हरे भरे अनेक छोटे छोटे वन हैं। वहाँ हमारे पशु सुखपूर्वक चरेंगे। यदि आप लोग वहाँ चलना पसंद करें तो चलो, हम लोग अभी चल दें। अब देर करना ठीक नहीं। उपनंद के इस प्रस्ताव को सबने स्वीकार किया, पसंद किया और उसी समय अपना माल
सामान सब जो है अश्व और छकड़ों पर लाद कर वे गोकुल से वृंदावन की ओर चल दिए। तो दोस्तों अपना वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो आपने देखा किस प्रकार जो है सभी लोग जो है वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिए, क्योंकि ये निरंतर घटनाएं देखकर सभी का मन विचलित हो चुका था। तो इसीलिए उन्होंने इसे उपाय सोचा कि क्यों ना हम लोग वृंदावन में मतलब निवास करें। राधे राधे दोस्तों, यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।